बिहार में एक छोटा सा गांव था, मुजफ्फरपुर। यह अपने मीठे लीची के लिए फेमस था। हर गर्मी में गांव पके लीची की मीठी खुशबू से भर जाता था। नन्हू एक छोटा लड़का था जिसे गर्मी की छुट्टियों में मुजफ्फरपुर में अपने दादाजी के पास जाना बहुत पसंद था। उसे अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचे में खेलना बहुत अच्छा लगता था। उसे अपने दादाजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा नन्हू को अपने दादाजी के बगीचे के रसीले लीची खाना बहुत पसंद था। एक गर्मी नन्हू अपने दादाजी के घर पहुंचा। वह गांव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक्साइटेड था। वह बगीचे की तरफ भागा, डालियों से मीठे फल तोड़ने के लिए बेताब था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बगीचा वैसा नहीं था जैसा नन्हू को याद था। कभी हरे भरे पेड़ सूखे और बंजर थे, पत्ते भूरे और टूटे हुए थे, जमीन सूखी और फटी हुई थी, कोई लीची दिखाई नहीं दे रही थी। नन्हू शॉक्ड था। वह अपने दादाजी के पास भागा और पूछा, दादाजी, बगीचे का क्या हुआ? सारे लीची कहां हैं? उसके दादाजी ने आह भरी और कहा, इस साल बारिश ने हमारा साथ नहीं दिया नन्हू। सूखे ने सभी पेड़ों को प्रभावित किया है। पानी के बिना लीची के पेड़ फल नहीं दे सकते। नन्हू बगीचे की हालत देखकर उदास था। गांव वाले भी निराश थे। लीची उनकी आमदनी का मुख्य जरिया था। उनके बिना उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उस रात नन्हू सो नहीं सका। वह अपनी सोच रहा था। उसे लीची का मीठा स्वाद याद आ रहा था। उसे याद था कि वे सबको कितनी खुशी देते थे। नन्हू चाहता था कि वह बगीचे की रौनक वापस ला सके। वह चाहता था कि वह फिर से पेड़ों को फल से लदे हुए देख सके। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह उठा और अपने दादाजी के पास भागा। उसने कहा, दादाजी, अगर हम खुद पेड़ों को पानी दें तो क्या होगा? अगर हम नदी से पानी लाएं और बगीचे को फिर से जीवन दें तो क्या होगा? उसके दादाजी मुस्कुराए। उन्हें नन्हू के दयालु हृदय और दृढ़ संकल्प पर गर्व था। अगली सुबह अपना आइडिया गांव वालों के साथ शेयर किया। गांव वाले पहले हिचकिचा रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि यह बहुत ज्यादा काम था। उन्होंने कहा कि सभी पेड़ों को हाथ से पानी देना इम्पॉसिबल था, लेकिन नन्हू ने हार नहीं मानी। उसने उन्हें बगीचे की खुशी की याद दिलाई। उसने उन्हें लीची के महत्व की याद दिलाई। नन्हू के जुनून से प्रेरित होकर गांव वाले मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे एक साथ जुड़ गए और मिलकर काम करने लगे। छोटे और बड़े सभी ने योगदान दिया। वे बाल्टी और बर्तनों में नदी से पानी लाए। वे पानी को बगीचे तक ले गए और ध्यान से हर पेड़ को पानी पिलाया।